गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप सभी को नवरात्र पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। चैत्र मास का यह महीना जिसमें माता हमारे बीच आती हैं, मातृशक्ति हमारे आसपास रहती है, ऐसे में हम सभी 9 दिन खूब बढ़िया तरीके से माता की पूजा करते हैं। कई लोग 9 के 9 दिन व्रत करते हैं और कुछ लोग पहला और आखिरी नवरात्रि भी करते हैं। ऐसे में हम लोग नवरात्र की थाली जरूर खाते हैं। इसमें होता है फलाहार और सात्विक भोजन, जिसमें बिना लहसुन प्याज के बनाई जाती हैं बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट डिशेस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही नवरात्र व्रत की थाली। उसमें बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं। आप चाहो तो सभी एक साथ बना के इंजॉय करो, या फिर कभी किसी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशंस बनाकर आप इन्हें अलग अलग 9 दिन भी बांट कर खा सकते हैं। इसमें ड्रिंक्स भी है, इसमें सब्जियां हैं, रायता है, सब कुछ है। आप आइए और देखिए और खुद भी बनाइए और सबको खिलाइए। जय माता दी। चलिए सबसे पहले बनाते हैं धनिए की चटनी। धनिए की जो स्टेम्स होती हैं इनको बिल्कुल भी मत फेंकिए, इसमें होता है ढेर सारा फ्लेवर। सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये धनिए की चटनी बहुत ही लाजवाब है। मिक्सी के जार में लिया धनिया, हरी मिर्च, इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच पिसा हुआ बादाम का पाउडर या मूंगफली का पाउडर जो इसे गाढ़ापन देगा, 1 चम्मच सेंधा नमक और इसमें मिलाएं 2 चम्मच दही। इस थाली को पहाड़ी फ्लेवर देने के लिए हम बनाएंगे पहाड़ी ककड़ी का रायता। इसके लिए खीरे को छीलकर धोकर बढ़िया से कस लीजिए और उसको निचोड़ के हमें पानी अलग कर लेना है। दही को फेंट कर उसमें मिलाएं कसा हुआ खीरा और कुछ स्पाइसेस। ये है रायता मसाला, जिसमें मैंने मिलाया है सेंधा नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी के बिना पहाड़ी रायता नहीं होता, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पिसी हुई राई, 1 बड़ी चम्मच। इसी से आएगा पहाड़ी फ्लेवर। ऊपर से थोड़ा क्रश्ड पुदीना मिलाएंगे और इस मसाले को रायते में मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, मिनटों में बनकर तैयार है पहाड़ी ककड़ी का रायता। नेक्स्ट डिश है साबूदाना वड़ा। आ रहा है ना मुंह में पानी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके भी ऐसे ही करारे और कुरकुरे सुनहरे साबूदाने वड़े जरूर बनेंगे। इसके लिए आपको चाहिए 3 उबले हुए आलू, जिन्हें अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। बस अब इसमें मिला लेनी है कुछ चीजें, जो हैं भीगे हुए साबूदाने, लगभग आधा कटोरी, पिसी कुटी हुई पीनट्स या काजू भी मिला सकते हैं। ऊपर से मिलाएं हरी मिर्च और अदरक बारीक कटा हुआ, कुछ धनिया के पत्ते, स्वाद के अनुसार इसमें मिलाएं नमक, लाल मिर्च और जो भी मसाले आप खाना चाहें। मैं ये 2 मसाले ही डालती हूँ। थोड़ा सा नींबू का रस इसमें मिलाएंगे तो और भी स्वाद बढ़ जाएगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि व्रत के खाने में सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है, तो हर चीज में जब भी नमक मिलाना है तो सेंधा नमक ही मिलाना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है इसे रोल करने की टेक्निक। हाथों में थोड़ा तेल लगाएं और एक पेड़ा लेकर उसे दबाकर अच्छे से गोल शेप में ले आएं। बिल्कुल प्रॉपर राउंड बनाइए और इस तरह से दबाते हुए हल्के हाथों से दबाते रहें और साइड्स को ऐसे स्मूथ करते जाइए। इससे आपकी टिक्की बिल्कुल नहीं फटेगी और अच्छी तरह से बनकर तैयार होगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आलू सही से आपके ना बन रहे हो तो इसमें 2 चम्मच कुट्टू का पाउडर, कुट्टू का जो आटा होता है ना, वो भी मिला लो। जब करना हो ढेर सारा काम तो मल्टीटास्किंग करना ज़रूरी हो जाता है। मैंने दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है। एक में मैं मखाने भूनूंगी घी में और दूसरी में मैं ऑयल डालूंगी, जिसमें फ्राई कर लेंगे हम साबूदाना वड़ा।
मखानों को कम आंच पर लगातार ऐसे चलाते हुए भूनेंगे तो कम से कम घी में भी आपके मखाने एकदम कुरकुरे बन जाएंगे। साबूदाने के वड़ों को फ्राई करते टाइम केवल 3 या 4 वड़े ही एक बार में पैन में डालें। जब तक ये काम चल रहा है आप तीसरे चूल्हे पर खीर के लिए दूध उबालने भी रख दीजिए। मखाने निकालकर उसी पैन में मैंने ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लिए हैं और यहाँ देखिए मैं एक नॉन स्टिक पैन में भी कुछ साबूदाने बड़े शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये टेक्निक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। चलिए अब एक ग्रेवी वाला पनीर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने सेम ही कढ़ाई में जिसमें मखाने भुने थे उसी में थोड़ा घी और ऐड किया और वही बेसिक सी चीज़ें, अदरक, हरी मिर्च और मेथी दाना, साथ में डाले कुछ मसाले जैसे देगी मिर्च, हल्दी। ये पहले ही आप तेल में डाल देंगे तो इससे कलर बहुत ही प्यारा निकल के आता है। और हर खाने की चीज़ में अगर आप कुछ एक डिफरेंट फ्लेवर डालें तो वो डिश और भी स्टैंड आउट करती है। जैसे इसमें मैंने डाली कसूरी मेथी, तो इसमें कसूरी मेथी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा जो और सब्जियों से अलग होगा। बस इसे ढककर थोड़ा पका लें और इसमें ऐड करें पनीर के क्यूब्स। यहाँ पर एक टिप है कि एक दो क्यूब्स को अगर आप क्रम्बल करके डालोगे तो आपकी ग्रेवी और भी बढ़िया तरह से थिक बनेगी। अब मैंने शुरू कर दिया है खीर बनाना। जब दूध उबल जाए तो उसमें भीगे हुए साबूदाने मिला दें। इसको थोड़ी देर आपने पकाना है और उसके बाद इसमें ऐड करना है आपको जो हमने मखाने और ड्राई फ्रूट्स भुने थे ना, उनका मैंने ऐसे पाउडर बना लिया है। बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखना है और इसे भी इस दूध में मिला देंगे। अच्छी तरह से इसको स्पून से हिलाकर इसमें बढ़िया तरह से मिलाएं और जब खीर थोड़ी गाढ़ी होने लगे तब आप इसमें शुगर डालें एकदम लास्ट में। पहले डालेंगे तो खीर के जलने का डर रहता है क्योंकि चीनी नीचे लग जाती है। मैंने इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच शक्कर डाली है। मैं ब्राउन शुगर का ही यूज़ करती हूँ बिकॉज इट इज़ मोर हेल्दी। इसको अच्छे से घुमाते रहें और इस समय आप यहीं पर खड़े रहें। ओके, सो टाइम टू मेक पहाड़ी आलू के गुटके। इसके लिए आपने एक पैन में घी लेना है, उसमें अदरक और मिर्च ऐड करेंगे। स्पेशल फ्लेवर के लिए इसमें डलेगी हींग, मेथी दाना और पहाड़ी स्पाइस जो है चखिया। इसकी जगह आप जीरा भी डाल सकते हैं पर चखिया का फ्लेवर सभी पहाड़ियों को बहुत पसंद होता है। बस इसमें आपने ये थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्दी डाल दो, उबले हुए आलू डाल दो, ऊपर से निचोड़ें हल्का सा नींबू, सॉल्ट वही सेंधा नमक और उसके बाद इसको ढक के रख दें। थाली के साथ साथ हम एक ड्रिंक भी ज़रूर बना सकते हैं क्योंकि व्रत के दिन आपको जितना हो सके लिक्विड लेना ही चाहिए। तो ये है हमारे यहाँ इस तरह से मैंगो प्यूरी मिलती है ना। तो हमें कहीं ना कहीं तो अपना काम इजी करना ही चाहिए क्योंकि व्रत का दिन है, हम सारा दिन काम करके भी थक जाते हैं। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका है आप इस तरह की मैंगो प्यूरी ले आओ और बस आपने एक जार लेना है मिक्सी का, उसमें दूध डाला, ये मैंगो प्यूरी डाली लगभग आधा कटोरी के करीब और उसे ब्लेंड कर लिया। ये ऑलरेडी स्वीट होती है तो आपको इसमें कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरी टिप मैं ये देना चाहूँगी कि मैं क्या करती हूँ, बादाम को हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के हमेशा रखती हूँ इस तरह से मिक्सी में, है ना। तो जैसे आप कोई भी शेक बना रहे हो तो उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच आप ये बादाम का पाउडर भी डाल लो, तो उससे ना सिर्फ आपको एनर्जी मिलेगी बल्कि इससे आपका पूरे दिन का प्रोटीन कंटेंट भी आपको मिलेगा।
पूरी के बिना कोई भी थाली अधूरी है। ये मैं कुट्टू के आटे से पूरी बना रही हूँ। आप इसमें सिंघाड़े का आटा भी यूज कर सकते हैं। कुट्टू के आटे में एक उबला हुआ आलू मिलाएंगे, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ आटा तैयार कर लेंगे। चलिए अब पूड़ियाँ बेलना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे जिपलॉक बैग्स। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएं, जिपलॉक बैग के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लें और एक जिपलॉक बैग के ऊपर आपने ये पेड़ा रखना है, इसके ऊपर दूसरा जिपलॉक बैग लगाना है और हाथों से दबाकर इस पूड़ी को थोड़ा फैला लेना है। इसके बाद आप बेलन की सहायता से बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे बेलिए। इस तरह से आपकी गोल पूड़ी तैयार हो जाएगी। अब आप ध्यान से एक जिपलॉक बैग हटाइए और दूसरे को भी लाइटली पील कर लीजिए। ये बनके तैयार है आपकी कुट्टू की पूड़ी। तेल तेज गर्म हो तो पूड़ी अच्छे से फूलती है। इसे इस स्पून से धीरे धीरे दबाते हुए फुलाएंगे तो आपकी करारी एकदम लाल फूली फूली कुट्टू की पूड़ी बनके तैयार हो जाएगी। अब सब कुछ बनकर तैयार है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये थाली देखकर आपका अभी तुरंत इसे बना के खाने का मन होगा। ये रहे पहाड़ी आलू के गुटके, पनीर की रस वाली सब्जी, पहाड़ी ककड़ी का रायता, मखाने और साबूदाने की खीर, कुट्टू की पूड़ियाँ देखिए अब तक कितनी करारी है, साबूदाने के वड़े और पीने के लिए ठंडी ठंडी मैंगो शेक। इसको सर्व करिए हरी चटनी के साथ और साथ में रखिए एक हरी मिर्च। बस तैयार है आपकी नवरात्रि की फलाहारी थाली। ये थाली बनाकर जरूर खाएं और सबको खिलाएं। आपको ये थाली कैसी लगी, आपने कौन कौन सी चीज़ इसमें से ट्राई की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। सी यू इन अनदर व्लॉग।